शुरुआत करते प्रधानमंत्री मोदी के इंडोनेशिया दौरे के साथ, जहां पीएम मोदी ने भारत इंडोनेशिया के साझा लोकतांत्रिक विरासत, विकास आधारित साझेदारी और आपसी विश्वास पर जोर दिया है। देखिए रिपोर्ट। भारत में तुलसीदास जी ने लिखा था, जाने बिनु न होई प्रतीत, जाने बिनु न होई प्रतीति, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति। यानी जब तक लोग एक दूसरे को जानेंगे नहीं, तब तक उनके बीच अपनापन नहीं बढ़ेगा। रामायण की इस चौपाई के साथ पीएम मोदी ने इंडोनेशिया की संसद से ये संदेश दिया है कि भारत और इंडोनेशिया केवल भौगोलिक रूप से ही नहीं बल्कि अपनी साझा सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत से भी जुड़े हुए हैं। पीएम मोदी ने भारत इंडोनेशिया की साझा लोकतांत्रिक विरासत, विकास आधारित साझेदारी और आपसी विश्वास पर जोर दिया है। साथ ही इशारों में विस्तारवादी रवैया रखने वालों को सीधा संदेश भी दिया है। भारत दुनिया का वो देश है जो विस्तारवाद नहीं, विकासवाद की नीति पर चलता है, और इसलिए हम भारत में कहते हैं, सबका साथ सबका विकास। पीएम मोदी ने इंडोनेशिया की संसद के जरिए सबका साथ सबका विकास के मंत्र को दुनिया के सामने रखा है। साथ ही इंडोनेशिया में मिले सर्वोच्च सम्मान को दोनों देशों के मजबूत होते रिश्तों के नाम किया है। ये सम्मान हम दोनों देशों की डेमोक्रेटिक वैल्यूज का है, साझी विरासत का है और दोनों देशों के मजबूत होते रिश्तों का है। पीएम मोदी का इंडोनेशिया दौरा कई मायने में खास रहा है, जहां दोनों देशों के बीच कई सेक्टर्स में सहयोग के लिए समझौता हुआ है। इसमें सबसे अहम ब्रह्मोस डील रही है, जो दोनों देशों के बीच पिछले 4 महीने से चल रही बातचीत के बाद फाइनल हुई है। भारत और इंडोनेशिया के बीच ब्रह्मोस डील पर लगी मुहर। भारत इंडोनेशिया को ब्रह्मोस मिसाइल के अतिरिक्त यूनिट देगा। फिलीपींस, वियतनाम के बाद इंडोनेशिया इसे खरीदने वाला तीसरा देश बना। इंडोनेशिया ने ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल भारतीय अस्त्र एयर टू एयर मिसाइल खरीदने का भी लिया फैसला। दोनों देशों के बीच चिकित्सा उत्पाद नियमन पर भी समझौता हुआ। कृषि के क्षेत्र में भी भारत इंडोनेशिया के बीच समझौते। खनिज एवं इस्पात आपूर्ति श्रृंखला पर भी समझौता। समुद्री सुरक्षा सहयोग समझौते का विस्तार। दूरसंचार प्रौद्योगिकी सहयोग पर समझौता। भारत और इंडोनेशिया के बीच ईवीएम को लेकर भी समझौता हुआ है, जो कि भारत की चुनावी व्यवस्था और ईवीएम को वैश्विक स्तर पर मान्यता मिलने जैसा है। दोनों देशों के बीच रक्षा, व्यापार, बुनियादी ढांचे और चुनाव प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में हुए ये तमाम बड़े समझौते दोनों देशों के आपसी रिश्तों को नई मजबूती दे रहे हैं।